आज क्या कहा जा रहा है बुलडोजर एक्शन को लेके। बरेली में हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर खुद बनाए हुए हैं। भड़काऊ तकरीरों मौलानाओं को उन्होंने आखिरी चेतावनी भी दी थी, लेकिन बरेली में एक्शन चल ही रहा था कि अब कानपुर में भी ऐसी ही तकरीर सामने आई है, जिसमें एक मौलाना सत्ता को लेकर ठीक उससे पहले ही ऐसी बातें कर रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, और वो जो भड़का रहा है उसमें नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की बात कही जा रही है। ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शासन किसका है? सत्ता चलता कैसे है? लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ का नतीजा क्या होता है? कानपुर में तकरीर कर रहे मौलाना को शायद इन बातों का भी इल्म नहीं है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, बरेली में हिंसा को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया था। शासन को हल्के में लेने वालों को सख्त हिदायत दी थी। नफरत हिंसा भड़काने वाले मौलाना की याददाश्त को ठिकाना लगाया गया। और अब कानपुर में मौलाना सज्जाद नोमानी का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, पहले वो सुनिए। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। संदर्भ जो भी हो, लेकिन मौलाना की ये तकरीर अब सवालों के घेरे में है। इशारा किस ओर था, इसके जवाब आप खुद तय कीजिए। लेकिन मौलाना सज्जाद इतना तो जानते होंगे कि हिंसा भड़काने के बाद इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि तकरीर का कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस मुद्दे को लेकर ये बातें कही गई। मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। अब सवाल है कि मौलाना सज्जाद नोमानी इस बयान के जरिए जताना क्या चाह रहे हैं, किस सूरत हाल की बात कर रहे हैं और कौन सी यथास्थिति को लेकर ऐसी तकरीरें दे रहे हैं। बरेली का मौलाना जेल में बैठकर अपने आप को कोस रहा होगा। पीले पंजे की कार्रवाई के बाद बाहर करीबियों के आंसू निकल रहे हैं। संदेश साफ है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। बिगाड़ने वाला कोई भी हो, इंसाफ की डायरी में सभी का नाम एक ही कलम से लिखा जाएगा। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। धर्म के नाम पर भड़काऊ तकरीर देने वाले हर मौलाना को अपने फोन में सीएम योगी की ये चेतावनी तुरंत सेव कर लेनी चाहिए। भारत के दो पड़ोसी मुल्कों ने साल भर के अंदर तख्ता पलट का मंजर देखा है, तो त्योहारों को लेकर देश के कई हिस्सों में माहौल बिगाड़ने की साजिश भी रची गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी किसी भी साजिश को अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। आज क्या कहा जा रहा है बुलडोजर एक्शन को लेके। बरेली में हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर खुद बनाए हुए हैं। भड़काऊ तकरीरों मौलानाओं को उन्होंने आखिरी चेतावनी भी दी थी, लेकिन बरेली में एक्शन चल ही रहा था कि अब कानपुर में भी ऐसी ही तकरीर सामने आई है, जिसमें एक मौलाना सत्ता को लेकर ठीक उससे पहले ही ऐसी बातें कर रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, और वो जो भड़का रहा है उसमें नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की बात कही जा रही है।
ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शासन किसका है? सत्ता चलता कैसे है? लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ का नतीजा क्या होता है? कानपुर में तकरीर कर रहे मौलाना को शायद इन बातों का भी इल्म नहीं है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, बरेली में हिंसा को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया था। शासन को हल्के में लेने वालों को सख्त हिदायत दी थी। नफरत हिंसा भड़काने वाले मौलाना की याददाश्त को ठिकाना लगाया गया। और अब कानपुर में मौलाना सज्जाद नोमानी का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले वो सुनिए। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। संदर्भ जो भी हो, लेकिन मौलाना की यह तकरीर अब सवालों के घेरे में है। इशारा किस ओर था, इसके जवाब आप खुद तय कीजिए। लेकिन मौलाना सज्जाद इतना तो जानते होंगे कि हिंसा भड़काने के बाद इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि तकरीर का कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस मुद्दे को लेकर ये बातें कही गई। मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। अब सवाल है कि मौलाना सज्जाद नोमानी इस बयान के जरिए जताना क्या चाह रहे हैं, किस सूरत हाल की बात कर रहे हैं और कौन सी यथास्थिति को लेकर ऐसी तकरीरें दे रहे हैं। बरेली का मौलाना जेल में बैठकर अपने आप को कोस रहा होगा। पीले पंजे की कार्रवाई के बाद बाहर करीबियों के आंसू निकल रहे हैं। संदेश साफ है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। बिगाड़ने वाला कोई भी हो, इंसाफ की डायरी में सभी का नाम एक ही कलम से लिखा जाएगा। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। धर्म के नाम पर भड़काऊ तकरीर देने वाले हर मौलाना को अपने फोन में सीएम योगी की ये चेतावनी तुरंत सेव कर लेनी चाहिए। भारत के 2 पड़ोसी मुल्कों ने साल भर के अंदर तख्ता पलट का मंजर देखा है, तो त्योहारों को लेकर देश के कई हिस्सों में माहौल बिगाड़ने की साजिश भी रची गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी किसी भी साजिश को अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा।